दक्षिणी बिहार के शेखपुरा, नवादा, नालंदा, गया समेत कई जिलों में इन दिनों अशोक महतो हो रहा है। अशोक महतो को कोई मगध का सम्राट बता रहे हैं तो कोई बिहार का सरदार बता रहे हैं। कई तो कुख्यात अपराधी डॉन कहने में नहीं थक रहे हैं तो कहीं वहीं प्रतिष्ठित और समझदार व्यक्ति लोग इन्हें जननेता बता रहे हैं। दरअसल गाने के रूप में आज हर एक व्यक्ति के स्टेटस में है कि आवा ना हमरो बिहार में ठोक देम कट्टा कपार में। यह गाना रूपी बात खाकी दी बिहार चैप्टर का है, जिसका मुख्य किरदार अशोक महतो को दिखाया गया है। वही अशोक महतो आज केंद्रीय कारागार भागलपुर से बाहर आ गए हैं, जिनको देखने के लिए लोग अपनी अपनी वाहन से आए। वाहन इतनी संख्या में था कि उनके पैतृक गांव बढ़ौना के समीपवर्ती गांवों में भी जगह नहीं बच पाया। यह कहा जा सकता है कि 5 किलोमीटर लंबी तक गाड़ियों का कतार देखा जा रहा था। दोनों तरफ से इनको देखने के लिए इतने लोग आए थे। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि लोगों की भीड़ कितनी विशाल था। चलिए अब आपको हम बताते हैं कि अशोक महतो को मगध का सम्राट क्यों कहा जाता है। इसको समझने के लिए आपको प्राचीन भारत के 322 ईसा पूर्व के एक साम्राज्य को समझना होगा। इस साम्राज्य का नाम है मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था और इनका एक प्रभावी शासक जिनका पौत्र अशोक बोला जाता है, उनका नाम अशोक था। और उन्होंने अपने साम्राज्य को अछून ही नहीं बल्कि विस्तार करना चाहते थे। इस कड़ी में उन्होंने अपने समीपवर्ती राज्य उड़ीसा पर अपना कब्जा करने के लिए गया। वहाँ एक जगह का नाम है कलिंग। कलिंग का राजा इनका अधीनता को अस्वीकार किया, जिसके विरोध में इन्होंने युद्ध छेड़ दिया। उस युद्ध में लगभग 1.5 लाख व्यक्ति मारे गए, 1 लाख लोग बेघर हुए और 1 लाख व्यक्ति घायल भी हो गए। जिसके बाद अशोक ने अपना हृदय आत्मसमर्पण किया और लोगों के जन कल्याण की बात करने लगे। ठीक उसी प्रकार से आज के समय में अशोक महतो को देखा जा रहा है। अशोक महतो का वास्तविक नाम अशोक महतो है, जो कि अशोक सम्राट से मिलता जुलता है। यही कारण है कि अशोक महतो को मगध का सम्राट बताया जा रहा है। अब जब जेल से बाहर निकले तो इन्होंने, अभी हालांकि इनका बयान सामने नहीं आया है, लेकिन जहां तक देखा जा रहा है कि इन्होंने भी अब जन कल्याण की बात करेंगे, उनके सेवा की बात करेंगे, अब जनते के बीच में रहकर के बात करेंगे। अब जनते के बीच में बात करने से पहले इन्होंने क्या क्या किया था कि जेल जाना पड़ गया इनको। सबसे पहले आपको बता दें कि बहुचर्चित घटना शेखपुरा जिले के विधायक सोनी कुमारी पर इन्होंने बम हमले किए थे, जिस मामले को लेकर इन्होंने पिछले 17 साल से जेल में थे। और जेल ब्रेक कांड भी हैं, जातीय हिंसा भी हैं इन पर, और बहुत सारे मामले हैं जो कि जिसको लेकर के ये जेल में बंद थे। आज जेल से बाहर निकले हैं तो लोगों की भीड़ देखने के लिए उमड़ पड़ी।